हम इस वक्त मौजूद हैं माड़ीपुर टाउन के इलाके खेमाड़ी कच्ची पाड़ा UC9 में। यहाँ के लोग किन मसाइल और मुश्किलात का शिकार है, आइए लोगों से बात करते हैं। खास तौर इसकी माड़ी के अंदर ना तो पानी है ठीक है, ना लाइट है, घर में 100 परेशानियां है। इन लोगों ने आटा चीनी इतना महंगा कर दिया कि गरीब बंदा एक टाइम का खाना सुकून से नहीं खा सकते। हम लोग तो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार हम लोग ये अपना जो चेयरमैन है, सदर है, इनको चाहिए कि इलाके में आए, बात करे कि भाई किसके घर में क्या परेशानी है। आओ मेरे साथ बताता हूँ किसके घर में दाल है, किसके घर में चीनी नहीं है। यहाँ इलाके के अंदर हमने पीपल पार्टी के साथ 16 साल निकाले। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने निकाले लोगों के साथ, मगर हल वही है कि बजट मिलते हैं मगर काम नहीं होता, काम करते ही नहीं है। और जहाँ जाते हैं तो बस फेसबुक पे अपनी तस्वीरें छोड़ देते हैं, टिकटॉक पे अपनी तस्वीरें छोड़ देते हैं। काम नहीं है लोगों के पास, आने में लोगों को डर पड़ता है। लाइट नहीं है, गैस नहीं है। 400 रुपये का हम लोग गैस भरवाते किलो। केमाड़ी में जाते हैं तो 370 रुपये का है, यहाँ पर 400 रुपये का। यहाँ पूरे कच्ची पाड़े में 400 रुपये का गैस है। अभी हम गैस भरवाएं कि खाना खाएं, क्या करें? 18,000 तनख्वाह में बंदा क्या करे? या अपने आप को फांसी लगा लेवे या अपने आप को मार देवे। मैं तो ये हुकूमत से बात करना चाहता हूँ कि हमें जहर दे दो, पानी के बदली जहर, कि हम लोग सब मर जाएं और आप लोग आबाद हो जाए। इलाकों के भेड़ा गर्क कर दिया है। आप पहले बोलते थे यहाँ से PTI सीट जीती है, यहाँ से पीपल पार्टी जीती है, काम नहीं हो रहा है। तो अभी तो पूरी कैबिनेट आपकी पीपल पार्टी की है, फिर भी काम नहीं है। मसले मसाइल ऐसे हैं कि हम मुंतखब नुमाइंदों को क्या कहें, उनको शर्म आनी चाहिए। जब कराची के मेयर आए थे तो मैंने उनको सिर्फ एक बात करने के लिए उनको रोका कि हमारा पानी, बिजली और गैस का मसला है, ये हमारा बुनियादी हक है जिससे हमें महरूम किया गया है। हम सिर्फ मेयर को रोका और उनसे बात करने की कोशिश की तो मुझ पे हमला किया, मुझ पे जो है हाथापाई की, फिर मुझे बंद कर दिया। ये नहीं कहेंगे कि ये कच्ची पाड़े का मसला है, ये पूरे केमाड़ी का मसला है। पानी, बिजली, गैस के अलावा सेवरेज का मसला है। तरक्याती काम कहाँ हुए उसका कोई समझ में नहीं आ रहा है। ये अभी आप देख लें, मौजूदा ये 9.5 करोड़ रुपए में 10 करोड़ रुपए में नाले का काम हुआ है। इसका डिस्पोजल एरिया आप देख लें, इसका मुंह ही नहीं है। वो बोलते हैं ना कि ऊँट तो है पूछ नहीं है, ऐसा इन्होंने काम किया हुआ है। तो हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि पार्टी आपको काम देती है तो आप सही तरीके से उसको डिलीवर करें। MP और MNA साहब से कह रहे हैं आप मुंतखब नुमाइंदे हो भाई, हम आपको क्यों वो करें, हम पीछे आपकी बात करें। आपको खुद को काबिलियत होनी चाहिए, इलाके के मसले मसाइल हल करें। ऐसा कौन सा मसला है जो नहीं है? यहाँ पे सारे मसाइल ही मसाइल है। हम इस केमाड़ी में पैदा हुए बड़े हुए, हम सब कुछ देख रहे हैं। हर चीज़ पे सियासत हो रही है, पानी पे सियासत, बिजली पे सियासत, गैस पे सियासत, या हमारे जो नकाशी का इंतज़ाम है उन पे सियासत। तो हम तो हर चीज़ से महरूम हो गए हैं। मसलों का हल कुछ भी नहीं है। ये सियासी पॉलिटिक्स वाले कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपनी जेबें भर सकते हैं और काम करना तो इनको आता ही नहीं है। बस वहाँ काम करते हैं जहाँ इनका कोई पौवा मजबूत होता है, जहाँ इनका वोट बैंक होता है, बस उनका काम कर रहे हैं। इस इलाके का तो कोई काम, यहाँ झाड़ू मारने वाले आते हैं, वो भी हफ्ते में 1 दिन आते हैं और वो भी हम पे एहसान करते हैं। झाड़ू हम खुद लगाते हैं अपने इलाके। हमारे इलाके में गैस के मसाइल है, बिजली 13 घंटे लोड शेडिंग हो रहे, पानी तो 2 महीने हो रहे आ रहा ही नहीं है। कभी बोलते मोटर खराब है, लाइनों है, तो हमारा सारा क्या हमारी का पानी उधर मवेशी मंडी पे बेचा जा रहा है। और यहाँ का जितना वादा किया पेवर ब्लॉक का, इस दिन आएगा इस दिन आएगा, कभी बोलते ठेकेदार फारिग नहीं है, कभी क्या। हम जब भी बोलने जाते तो बोलते आज के तारीख में पेवर ब्लॉक आ जाएगी। MPA MNA सारे झूठे हैं। नालों का हाल देखो, डांटते हम लोग मंजियां मारते, पानी निकलते, जब जाओ तो बोलते ये बनेगा ये हो, अभी तक ये नाला भी नहीं बना है हमारा। हमारे इलाके के जो मसाइल है बहुत ज़्यादा है। जो सबसे पहला इशू है, इस तकरीबन इस वक्त 5 साल हो गए इस इलाके को, कच्ची पाड़ा पांजी पाड़ा, इस इलाके में 5 साल से सुई गैस नहीं है। कई दरख्वास्तें दे चुके हैं, हमायूं मोहम्मद खान तक पहुँच चुके हैं। मोहम्मद आसिफ हमारे इलाके जो क्या है MP है, उनको मैं हम उनको ही बोल चुके हैं। कादर पटेल साहब कई दफ़ा तशरीफ ला चुके हैं, उन्हें भी हम कह चुके हैं। लेकिन 5 साल हो गए यहाँ पर उस सुई गैस का अभी तक मसला हल नहीं हुआ, जो का तू है। ये श्योर ब्लॉक इन्होंने लगाया था, इससे पहले हम ये कहा था कि श्योर ब्लॉक लगाने पहले आप यहाँ पैप डाल दो ताकि बाद में आप लोगों को श्योर ब्लॉक हटाना ना पड़े, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दिया गया और श्योर ब्लॉक लगा दिए।
और हमें गैस अभी तक सप्लाई नहीं हुआ और ना आगे मुझे उम्मीद है। नंबर 2 जो है पानी का मसला है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कभी को बात तो हमें पूरा मुसलसल 2-3 महीना मुसलसल पानी टाइम से मिलता है। रात को 3:30-4 बजे पानी शुरू होता है तो 5 बजे तक कभी 6, कभी 1, कभी 2। और बाकी वो ये होता है कि जब सुबह में जब लाइट चले जाता है उस वक्त जो लोग पानी छोड़ते हैं तो सही है, आप उस वक्त पानी तो छोड़ते हो, लेकिन उस वक्त पानी उन लोगों को मिलता है कि जिनके पास जनरेटर हो या उनके पास कोई छोटे पंप हो या छोटे मशीन हो, वो हजरात जो है पानी भर लेते हैं। सिस्टम खराब है, पानी पैसे से खरीदना पड़ती है, कभी मिलता है नहीं। और गैस तो ना होने के बराबर ही है, गैस भरवाने जाओ तो वहाँ पे भी 1-1 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। बस ये गर्मी से है, लोग सताए हुए हैं। और बस हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारी कच्ची पारे के लिए कम से कम कुछ तो करे। हमारे बड़े बड़े लोग इधर आते हैं, कस्में वादे करके चले जाते हैं, दोबारा मुड़ के देखते नहीं यहाँ पे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं बिजली से सताए हुए जो रोडों पे बैठे हुए, और आप बेहतर समझते हैं कि हमारे हाल पे क्या है। बस अल्लाह के सिवा तो और कोई रहम करने वाला है। मेहरबानी करें, कुछ तो निज़ाम अच्छा करें। फिर तकरीबन आधा घंटा लाइट आती है तो 5-5, 6-6 घंटा लाइट नहीं होती। अब लाइट आई थी, आधा घंटा चले गई, अब तकरीबन 10:30, 11 बजे आएगी। अब बताएं भाई, बच्चे को लेके कहाँ रोड पे बैठे रहें या अपने इस तरह का निज़ाम में समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर हम सब बिजली की वजह से ऐसे बैठे हुए हैं। जो वेल्डर है, कारपेंटर है, सब बिजली का मोहताज है। 14-14 घंटे, 13-13 घंटे बिजली नहीं होते, किसी का काम नहीं चलते। बस सुबह आ जाते और बैठ के बस पाँव पे पाँव डाल के बैठा रहते हैं बिजली की वजह से। बस यही मुश्किलात है हम लोगों को कि बिजली होता नहीं है और कुछ काम धंधा होता नहीं। बिजली का इतना बड़ा मसला है। पानी भी हम लोग 50 रुपए गैलन ले रहे हैं, तकरीबन पीने के काबिल भी नहीं, मिक्स पानी आ रहा खारा। और ये देखो, ये सिलेंडर है, देखो गैस है नहीं, बिल भर रहे हैं, कोई ये सहूलत नहीं है। हाँ, मिन्नतें कर रहे हैं, 50 रुपए गैलन भी ले रहे हैं, मिन्नतें भी कर रहे हैं लोगों, लेकिन लोग बोलते टाइम ही नहीं है। तकरीबन 6 घंटे एक दफा टाइम लाइट नहीं होती है, तकरीबन 12-13 घंटे लाइट पूरे दिन में नहीं होती। तो हम इसमें क्या करें, क्या काम करेंगे, हम क्या कमाएंगे, तो हम किसको जवाब दें। बिल आ रहे तकरीबन 5,000-6,000 रुपए बिल आ रहे, वो भी बिजली ना होने की वजह से। बिजली नहीं होती और ये बिल आ रही। तो हमारी गुजारिश है कि ये बिजली सही कर दे हमारे लिए। हम जो है ना गरीब लोग हैं, गरीब आवाम है, तो बिजली हमारे सही कर। ये पीपल्स पार्टी वालों ने काम कराया था। 10 साल 15 साल हो गया, आज तक इसको किसी ने नहीं देखा इस नाले को। जो भी आता है यार, हाँ करके देंगे, कोई नहीं करते। अभी भी पीपल्स पार्टी मौजूद है, कोई भी नहीं देखते इसको। आसिफ खान को भी हम लोग ने बोला, वो भी नहीं आया। जो उधर बैठा हुआ है ना कादर पटेल, वो भी नहीं आया इधर, बस आधा काम करके चले जाते हैं। अरे मेरे भाइयों, इधर अल्लाह ना करे कोई बच्चा डूबे या कोई पीछे जाके देख किचरा कितना है, आप जाके देखे तो सही किचरा है। तो उन लोगों को भी मैंने बोला भाई हम लोग उठा लेंगे। आज 7 साल हो गया, किसी ने नहीं उठाया। मेरे घर के पीछे इतना तुम्हारा गर्दन भी नजदीक आएगा देखने के लिए। तुम बोलेंगे यार ये लोग कैसे सोते हैं उधर, आया समझ में। दूसरा बात कि यहाँ पे कोई तवज्जो कोई नहीं देते हैं भाई। अब आप जब इलेक्शन का दिन आते हैं, भाई इलेक्शन वोट मुझे देना, 1000 रुपया हम देंगे। बेटा गैस इस इलाके में नहीं है, हम लोग सिलेंडर भरते हैं और इस्तेमाल करते हैं, और बिजली आती नहीं है। अगर आती भी है ना तो एक आधे घंटे के लिए इस तरह आती है। हम लोग सोलर लगाया और उसके बावजूद भी 5-5 हजार बिल आ रहा है। 5-5 हजार बिल क्यों आ रहा है? ये सहूलतें तो दो ना, ये तो हुकूमत का काम है सहूलतें देना। ठीक है, पैसे नहीं दो, पैसे हम लोग खुद कमाते हैं और खर्चा करते हैं, लेकिन जो सहूलतें हैं वो तो दो ना। बिजली पर कितने वो साथ पे फालतू पैसे लगे हुए हैं, ये टैक्स है, ये टैक्स है, ये टैक्स है। तो टैक्स जब इतने लेते हो तो सहूलतें भी दो आवाम को। बिजली जलाता है, बिल भी बेटा भरता है। हाँ, गैस निकाल के गया, मीटर निकाल के गया, क्यों निकाल के गया? और पानी भी हम लोग को नहीं मिलता। 20 दिन के बाद, 15 दिन के बाद पानी मिलता है। एक कमाने वाला मेरा बेटा है, हाँ, माँ बेटियां मेरे पास है, क्या करते हैं गरीब के वास्ते? कुछ नहीं करते हैं। हाँ, बीमार है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, दवाई लेती पड़ी है। कौन देता है हम लोग को 500-1000 रुपया? कोई देता है? कोई नहीं देता है। सारा मोहल्ले वाला बोलते हैं हम लोग को पानी मिलता है 20 दिन के बाद, 50 दिन के बाद, 15 दिन के बाद पानी मिलता है।
और बिजली हम लोग के पास नहीं आती है। सारा दिन रोड पे बैठी रहती है अम्मा, और मीटर भी नहीं, हम लोग को मीटर भी निकल गया गैस का, और फिर भी बेटा गैस का बिल भरता है। हम लोग खाते नहीं है, बिजली का बिल भरते हैं, बिल क्यों ये चलाते बिल हम लोग के पास नहीं चला है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ना गैस के लिए जो है ना जो 1 अरब 30 करोड़ रुपए का मंसूबा मंजूर किया गया है, और इसके लिए यूसी 10 केमाड़ी के अंदर 12 करोड़ रुपए से जायद का जो दे दिया गया, ठेका दे दिया गया है अमानुल्लाह ब्रदर्स को। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना आज 1 महीने से काम जारी नहीं हुआ है, सिलसिला जारी नहीं हुआ है काम का, और वो पाइप भी वैसे के वैसे पड़े हुए ब्लॉक टूट का शिकार है। तो इसके लिए हमने भी एक दरखास्त दी हुई है कि प्लानिंग डिवीजन को दरखास्त दी है कि गैस कंपनी को कि आप जो है ना ये बताएं कि काम क्यों नहीं हो रहा है। इसके अलावा हमारा सिंध इन्फॉर्मेशन कमीशन में भी एक केस चल रहा है, जिसमें हमने ये मांगा है यूसी 9 के चेयरमैन से कि आपके पास जो 2 करोड़ रुपए का फंड आया था, इसके अलावा 18.5 करोड़ रुपए का एक अलग फंड आया होता, सप्रा का फंड अलग है, तो आप ये बताएं कि ये जो फंड है आपने कहाँ कहाँ खर्च किया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे मुसल्लतशुदा नुमाइंदे हैं वो तो यहाँ पर बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं, उनका तो पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, MLA, MPA, मेयर, और जो है ना आपका जो मेयर के साथ टाउन नाजिम के साथ में आप देखें वजीर आसिफ, ये सब पीपल पार्टी के। इसके बावजूद भी केमाड़ी जो कदीम बस्ती है, 70-80 साल से ज्यादा हो चुके हैं, यहाँ पर जो है ना ये बस्ती यहाँ पर आबाद है। यहाँ पर कच्ची बरादरी की तादाद बहुत ज्यादा है, और कच्ची बरादरी वो है कि जो सबसे ज्यादा पीपल पार्टी को फेवरेट उनकी, और उनको वोट भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज इस इलाके का ये हाल है कि यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, और तालीम बिल्कुल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ ना तो बिजली है, ना पानी है, ना गैस। यहाँ के नुमाइंदे तकरीबन जितने भी नुमाइंदे हैं यहीं से ताल्लुक़ है उनका, चाहे MLA हो, MPA हो, चेयरमैन हो, कहने का मतलब है टाउन का, या XYZ यूसी हवाले से यूसी 9 है ये हमारे एरिया, इस हवाले से तमाम का ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। लेकिन यहाँ आवाम मसाइल से दो चार है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। अब से नहीं, ये तकरीबन नहीं भी नहीं तो कमो बेश 20-25 साल से ये हाल हो रहा है। यहाँ पे तालीम पैसों से मिल रही है, और गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके जो कहने का मतलब है बिल हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अब बिजली के हवाले से बात करें तो इनके पास एक ही सवाल होता है कि जनाबे वाला आप बिल भरेंगे। यार बिल तो कहने का मतलब है तकरीबन 40% लोग ऐसे हैं जो बिल नहीं भरते हैं, सही है ना, 60%, 40% भरते होंगे या 30% भरते होंगे, लेकिन उनकी देखा देखी में लोड शेडिंग की वजह से वो जो भर रहे थे वो भी बिल भरने से माजूरी इख्तियार कर ली उन्होंने भी। अब सोलर सिस्टम का है, जिसके पास है पैसे हैं तो अपने लिए सोलर लगा रहा है, और कहने का मतलब है अपने बच्चों के साथ गुजारा कर रहा है।